वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ DSR सक्सेस पर। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समानता के बारे में और समानता को समझने की कोशिश करेंगे। और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि समानता कितने प्रकार की होती है, यानी कि समानता की क्या रूप है, यानी कि नेगेटिव समानता और पॉजिटिव समानता, सकारात्मक और नकारात्मक समानता के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है समानता। दोस्तों, अगर समानता की सरल शब्दों में एक जटिल परिभाषा यानी कि सटीक परिभाषा अगर किसी के द्वारा दी जाए तो एक बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि हम समानता को कुछ वर्डों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बोलचाल की भाषा में समानता का अर्थ बराबरी से लगाया जाता है। समाज में प्राचीन काल से ही समानता की बात की जाती रही है, यानी कि समाज में जो है वो बोलचाल की भाषा में समानता का जो अर्थ लगाया जाता है वो एक दूसरे के यानी कि समाज की बराबरी से लगाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में प्राचीन काल से ही समानता के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता रहा है। दोस्तों, समानता का जो वास्तविक अर्थ है वह व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो, जैसे कि जाति, लिंग, संपत्ति, धर्म, वर्ग को लेकर समाज में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। यानी कि जो समाज में व्यक्ति है उसके विकास के जो समान अवसर है वो उसको प्राप्त होने चाहिए, और जाति, लिंग, संपत्ति, धर्म या वर्ग के आधार पर जो समाज में भेदभाव है वो सब नहीं किया जाना चाहिए। और राज्य को चाहिए कि व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उनके विकास एवं उनकी वृद्धि के लिए जो समान अवसर है वो प्रदान करें। योग्यता के रहते किसी भी व्यक्ति के जो विकास में है वो बाधा उत्पन्न न हो, यानी कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है और वह अपने विकास में लगा हुआ है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। तो दोस्तों, यही समानता थी। और अगर हम बात करें विचारकों के बारे में, किस विचारक ने क्या परिभाषा दी है, तो हम बात करेंगे लॉस्की के बारे में कि उन्होंने उसके बारे में समानता की क्या परिभाषा दी है। दोस्तों, अगर लॉस्की के अनुसार देखा जाए तो समानता मूल रूप से समानीकरण की प्रक्रिया है। इसलिए समानता से अभिप्राय विशेषाधिकारों के अभाव तथा व्यक्तियों को विकास के समान अवसरों से है। यानी कि जो समानता है वो मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, और विशेषाधिकारों से यहाँ अभिप्राय है। विशेषाधिकारों का अगर यहाँ पे अर्थ देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार ना प्राप्त हो, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, समानता के अंतर्गत 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको हम देखेंगे। नंबर 1 है किसी जाति, नागरिक, समुदाय, वर्ग के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति या समाज में नागरिक हो या कोई किसी भी जाति का हो, उसके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है दोस्तों, सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। यानी जो भी हमारे समाज में योग्य व्यक्ति है उसको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3 की अगर दोस्तों हम बात करें तो सभी को शिक्षा, भोजन, प्राथमिक सुविधाओं की प्राप्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है और भोजन, प्राथमिक सुविधाएं जैसे चिकित्सा हो गया आदि से भी सुविधाएं है, उनको जो प्राप्ति का वो अधिकार है वो उनको पूर्ण तरीके से होना चाहिए और समान अवसर उनको मिलने चाहिए। अगर दोस्तों देखा जाए तो आधुनिक काल में जो समानता के विचार का जो प्रारंभ हुआ है वह अमेरिकी क्रांति 1776 तथा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की देन है। दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम इस सतत सत्य को स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, यानी कि सभी जो मनुष्य है वो पूर्ण तरीके से समान है। और फ्रांसीसी क्रांति ने तो यह नारा तक दिया है कि मनुष्य स्वतंत्र तथा समान उत्पन्न हुए हैं तथा वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र एवं समान है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो समानता के 2 रूप है, यानी कि 2 प्रकार है, नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता। तो दोस्तों, हम नकारात्मक और सकारात्मक समानता को समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अगर नकारात्मक समानता को देखा जाए तो विशेष अधिकारों का अभाव यानी कि विशेष अधिकारों का ना होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या वर्ग या फिर भाषा के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि योग्यता एवं बल के आधार पर उनमें अंतर पाया जाता है। यानी कि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म या जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, या वो कोई भी भाषा बोलता हो, उसको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि योग्यता एवं बल के आधार पर सभी व्यक्ति है जो उनमें कोई न कोई अंतर पाया जाता है। दोस्तों अगर सकारात्मक समानता की बात की जाए तो सकारात्मक संबंध में प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यानी कि जो प्रकृति है उसने मनुष्यों को जो असमानताएं दी है, कोई भी मनुष्य प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वह समान नहीं है, उसमें नाना प्रकार की भिन्नताएं हैं। चाहे वे रूप रंग को देख लो या फिर उसकी मानसिक स्थिति या उसके जो मनुष्य के अगर हम दिमाग की बात करें तो उस पर हम जा सकते हैं। तो ये जो समानताएं प्रकृति द्वारा हमें दी गई है उसको मनुष्य स्वीकार करते हुए मनुष्य ने उसको स्वीकार किया है, और सामाजिक जो विषमता है, जो भेदभाव समाज में फैले हुए हैं, उनको जो दूर करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है, राज्य द्वारा किया गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सकारात्मक समानता में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए, अपने विकास और अपनी वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर है, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको प्राप्त हो और उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। यही सकारात्मक समानता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, और हमारी कोशिश दोस्तों यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको हमारे द्वारा पहुंचाई जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए DSR सक्सेस। धन्यवाद।